ओम शांति। आज 21 मई 2024। आज की शिरोवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, शिव बाबा का कोई पिता नहीं। वो सर्वोपरि है, सबका पिता है। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर है, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। भगवान तुम्हें देखे और तुम भगवान को देखो। जब तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान भी तुम्हें याद करेगा। याद से याद मिलती है, तब भगवान भी कशिश करेगा, करंट देगा। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। जो बच्चे आत्म अभिमानी होंगे, आत्म अभिमानी होकर बैठे होंगे, वही याद में ठहर सकते हैं। क्योंकि जब अपने को आत्मा समझ के बैठेंगे तभी वो परमात्मा भी याद आएगी, तभी परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुटेगा। नहीं तो देह अपने को शरीर समझेंगे तो कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो शरीर है ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका पिता ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं? मैं तो पढ़ा नहीं आया हूँ। वो तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो उनका कोई पिता नहीं, वो तो जो है सर्वोपरि है। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है। कोई गुरु, ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मैंने गुरु कोई नहीं किया। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना कोई टीचर है और ना कोई गुरु है। वो सबसे ऊंचा है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। वो भगवान अपने आप ही स्वयं ही सबका पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं, ओ गॉड फादर। ये नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र हो ही नहीं सकता। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है, वो तो आत्मा है ना, परमात्मा है। तो जब वो पढ़ाने आते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? उनको मुख चाहिए बोलने के लिए, तो इसलिए वो मनुष्य तन का आधार लेते हैं, मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। पर काया प्रविष्टता होती है उनकी। दादा लेखराज के तन में, जो कि ब्रह्मा बाबा बने, उनके तन में प्रवेश होकर वो सारा गीता का सार सुनाते हैं।
पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए ना, ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। उसको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। हमारे सबके अंदर जो आत्मा है उन सब का पिता एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। जो माता पिता हमें जन्म देते हैं वो तो हमारे शरीरों के पिता हैं, लेकिन हमारी आत्मा का पिता वो एक शिव है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होकर होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना। जब जो है ब्रह्मा द्वारा हमें जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा की जब हम मुख वंशावली बढ़ते हैं तो जो है हम भाई बहन बनते हैं। आत्मिक रूप में सब भाई भाई हैं। आगे बाबा कहते हैं, फिर जब आप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण, सदैव प्योर। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती, उनकी डिग्री कभी कम नहीं होती। हमारी तो जो है डिग्री कम होते 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 अब 0 पे पहुंचने वाली है। और सबकी कलाएं कम होती हैं। क्यों होती है कलाएं कब सबकी? क्योंकि सब शरीर लेते हैं, पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होते 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 कलाएं कम होती जाती है। लेकिन भगवान तो जन्म मरण से रहित है, उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए वो प्योर संपूर्ण सब एकदम परफेक्ट रहते हैं। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। क्या जचता है? शिव बाबा। बाबा तो बड़े प्यार का शब्द है ना। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। वह हमारा पारलौकिक पिता है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं। जब कभी भी दुख आता है आपके सामने, दुख में होते हो तो हमेशा दृष्टि कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। वो जाने वही सबका रखवाला, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो तब अपने जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उनको भी कोई याद नहीं करता। उस पारलौकिक पिता को ही दुख के टाइम सब याद करते हैं। क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं। सतयुग में सब पावन बन गए, तो वहाँ ना दुख है ना कुछ है।
तो किसी को याद करने की भगवान को याद क्यों करेंगे भाई? भगवान को तो दुख के टाइम में याद करते हैं ना, तो वहाँ दुख ही नहीं है सत्युग त्रेता में, तो वहाँ कोई भगवान को याद ही नहीं करता। फिर भगवान को याद करने का कब से शुरू होता है? त्रेता से, जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं, विकारों की प्रविष्टता होती है, तब दुख शुरू होते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं। चाहते चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बन जाएं। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं न देवता हैं, हम तो अभी ब्राह्मण हैं, संगम पर है दोनों के बीच में। अभी हमें बीच में सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मज़े का है, नाटक में मज़ा ही तो देखने जाते हैं ना। वह सब है हद के नाटक और ये है बेहद का नाटक, इसको और कोई नहीं जानते, देवताएं तो जान भी ना सके। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, कलयुग से तो निकल ही आए ना, क्योंकि बाकी सब दुनिया तो कलयुग में है, लेकिन जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, भगवान के जो बच्चे बन गए, वो तो संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए। अभी तुम कलयुग से निकल आई हो। जो खुद जानते हैं वे औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज ऊपर है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है? स्वयं भगवान है इसका बीज, वह ऊपर है। विराट रूप कहते हैं ना, बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को ये पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, पूछ रहे हैं बाबा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो फिर भाषा क्या सीखा होगा? तो जरूर जिस रथ में आते हैं, जिस शरीर में आते हैं, उनकी भाषा ही काम में लाएगा। जो ब्रह्मा बाबा बोलते थे उसी भाषा में सारा गीता ज्ञान दिया। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, राजकुमार, तो वो तो सब कुछ देहधारी है, शरीर है उसका, तो वो तो सब कुछ सीखता है। उसके माँ बाप टीचर सब हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं श्री कृष्ण को, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है, वहाँ किसी को भी गुरु की दरकार नहीं सतयुग में। ये भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच। हम ब्राह्मण, अभी जो हम ब्राह्मण बनते हैं वो बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि देवता जब सतयुग में उनको पता ही नहीं कि वो इतने उनको ये पता ही नहीं कि हम यहाँ सद्गति में हैं। लेकिन इस टाइम संगम युग पर हम जो ब्राह्मण हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या बनेंगे, और इस टाइम स्वयं भगवान हमको मिलता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए ये जो ब्राह्मण कुल है वो सर्वोत्तम है। मनुष्यों को ये बात पता नहीं, शिव बाबा को इसे भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो फिर भाषा क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते हैं नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उसके माँ बाप टीचर हैं,
उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। ये भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंचे, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है भगवान। हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? वह किसको पता नहीं। वह नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य, हम तो हैं चैतन्य, और बाबा है जड़ बीज। वह तो है जड़ बीज। बाबा कह रहे हैं कि किस जड़ बीज की बात कर रहे हैं? जो दूसरे सृष्टि, जो यहाँ प्रकृति के जो झाड़ होते हैं वो जड़ बीज होते हैं, जड़ बीज होते हैं। लेकिन हम अभी क्या है? हम जो है अभी चैतन्य हैं। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं, मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। मैं तो हूँ तो सब मनुष्य हैं, तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे से नहीं मिल सकते। दो एक्टर्स एक जैसे हो नहीं सकते। ये है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं, जो शरीर द्वारा डांस करते हैं, मतलब पार्ट बजाते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं ना, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप जाते भी जरूर हैं, आते भी जरूर हैं। ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब हैं जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहें? वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है। गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सद्गति में है। स्वर्ग को सद्गति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो ना। डीटी घराना जरूर पहले पहले, देवी देवता घराना पहले नंबर पे आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है भी बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफ़िकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघन डालती है, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को ईर्ष्या होगी ना, कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है। नई बात नहीं। कल पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल पहले जो पुरुषार्थ किया था वही अब भी कर रहे हैं। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बोलते हैं ना।
तो बाबा भक्ति छोड़ने को कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं भक्ति भल करते रहो और ज्ञान में भी आ जाओ। तो जब तुम ज्ञान में तुम्हारा मन रम जाता है तो भक्ति धीरे धीरे अपने आप ही कब छूटती है पता ही नहीं चलता। बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। बाबा माताओं के लिए कहते हैं कि वो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है ना, तो पहले उससे नीचे उतरेंगी तभी तो सीधी सीढ़ी चढ़ेंगी। लेकिन कुमारियों की तो कोई विवाह ही नहीं हुआ, तो उनको तो बस ऊपर ही चढ़ना है, इसलिए उनके लिए सहज है। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, ये वह मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक हो, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज़ में खयानत थोड़ी ही डालनी चाहिए। भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने मन दिया, तो भगवान का हुआ। तो जो भगवान कहता है वो बात मानो ना, परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो, पूरी तरह ट्रस्टी नहीं बनते हो, बीच में खयानत कर देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज़ दी है फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? अमत्व मिटाने के लिए ही ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो, कहाँ? घर ले चलो, परम शांति धाम। सब कहते हैं हम घर जाएंगे। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज़ है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में तो होता नहीं। कलयुग तो है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़े ही है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। सतयुग तो कह रहे हैं वंडर ऑफ वर्ल्ड है, कहते भी हैं समझते भी हैं। फिर कोई मरता है तो उसके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते थे, वे रॉन्ग था। अब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है, शरीर है। शिव बाबा को अपनी शरीर नहीं, वह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका वह रथ है तो इनका भी रथ है, इनकी अपनी आत्मा भी है। बाप का भी लोन लिया हुआ शरीर है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। ये शरीर भी भूल जाए,
हम तुमको देखें, तुम हमको देखो, तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो होगी नहीं। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझें बरोबर, इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल कर अपने अपने सेक्शंस में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझेंगे। 7-8 से कोई 1-2 निकलते तो समझेंगे ये नॉलेज बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उसको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत अपनी है बहुत, मेहनत लगती है बहुत। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन पड़े हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं, हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बातें हैं। कितनी करोड़ आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहती हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। सत्ययुग त्रेता में फिर जो है हम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख। अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे।
कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं, वो सदा एक रस रहते हैं। कौन? जो महादानी बनते हैं। देवता बनने वाले, माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, चाहे आपको गाली दे, चाहे फूल दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज़ नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज़ नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं, जो आपकी पास विशेषताएं हैं, जो आपकी खूबियां हैं, वो क्या है? किसने दी हैं? भगवान ने दी है ना, भगवान ने भरी है ना। तो क्या हो गया? वो सारी हो गई प्रभु प्रसाद है वो आपके पास। तो उसका घमंड मत करो, उसके अहंकार में मत रहो, बल्कि उसको प्रभु प्रसाद समझकर केवल अपने प्रति उसको यूज़ नहीं। प्रसाद को क्या किया जाता है? प्रसाद को सबको बांटा जाता है ना। तो जो तुम्हारी खूबियाँ हैं, सपोज़ आपके पास जो है अच्छी बुद्धि है, अच्छा वाणी में जोहर है, तो सबके प्रति यूज़ करो, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। सम्मान में रहो लेकिन अहंकार नहीं। तो उसको केवल अपने प्रति यूज़ नहीं करना, उसको बांटना है। जितना बांटेंगे उतना वो खूबी, वो विशेषता बढ़ती जाएगी। तो ये है एक मेन बात कि विशेषताओं को अपना ना समझो। वो क्या है? भगवान की देन है। तो इसलिए उसको सबके प्रति भी यूज़ करो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।